केजरीवाल ने कहा था कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। एक स्कूल दिखा दो मेरे को आप। राहुल गांधी अरे भाई वो अनफॉर्चुनेटली मेंबर पार्लियामेंट थे। वो कहाँ पार्लियामेंट थे, खुद बोला है माइक में, बोला है ना मीडिया में। पूरे 24 में मोदी को लेके आएंगे, क्या कहना चाहिए? हम भी मोदी को ही लाएंगे। मोदी को उनमें काबिलियत है, वो सही है तो सही वकील के साथ आए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फिर आके अपनी सदस्यता ले ले। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? देखो, राम मंदिर सौभाग्य से हमारे भारतवर्ष में बन रहा है, ठीक है। जब राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस कहती है ये बीजेपी नहीं बनवा रही, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, ठीक है। ये कहती है ना बीजेपी को श्रेय नहीं दी गया। अब ये काम कोर्ट नहीं तो करेगा, बीजेपी नहीं कर रही है, तो ये क्या बात हुई फिर? आप वर्ल्ड किसी कोने में चले जाओ, किसी को पूछो कि मिस्टर मोदी, जवाब मिलेगा या ही इज अ वंडरफुल लीडर। अच्छा, ये चीज केजरीवाल के लिए या राहुल गांधी नहीं, कोई नहीं बोलेगा। एक बात बोल रहा हूँ 24 की भी, जो मोदी को भूलेगा वो घेटा पकड़ कर झूलेगा। अब मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। भूतपूर्व हो जाएंगे वो। अच्छा, सांसद से भी जाएंगे, मकान से भी जाएंगे, दिल्ली से भी जाएंगे, फिर उसका एक ही जगह है भैया, या तो इटली जाओ या हर 3 महीने थाईलैंड जाते थे, वहीं जाओ वहीं रहो, मौज करो। और 24 में मोदी ही आएगा। अभी मैं ऐलान करता हूँ, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। पहले हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बाहर जाता था, उसकी इज्जत होती थी। अब मोदी को पहले पूछते हैं, अच्छा। बाकी के प्रधानमंत्री बाद में आते हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई घोटाला घपला निकला कोई बताओ? किसी पे कोई दाग है? आरटीआई खत्म हो गया, घोटाला बेदाग है हमारा प्रधानमंत्री, बेदाग, बेदाग है और बेदाग ही रहेगा और आगे तक चलती रहेगी। तो क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह, कहाँ रहने वाले सर? दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली से रहने वाले। जी जी जी। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, क्या केजरीवाल के काम से सेटिस्फाई हैं आप? सर 1% भी नहीं है सर, कोई आप उनका 1% भी नहीं? 1% नहीं है सर, कुछ किया नहीं है। माइक पे बोलना, मीडिया पे बोलना, चैनल पे बोलना अलग चीज़ होती है, करके दिखाना अलग चीज़ होती है। मैं 50 काम गिनवा दूंगा, तो बोला है लेकिन किया नहीं है, किया नहीं है। मतलब कि आप अरविंद केजरीवाल के काम से खुश नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं सर, कुछ बंदे ने काम किया नहीं ना, उल्टा लोगों का टाइम खराब किया, एनर्जी खराब की, पैसा वेस्ट किया है टैक्स पेयर्स का। बात करूं मोदी के काम की, तो मोदी सरकार 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या लग रहा है मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, आप सेटिस्फाई हैं? सर दुनिया देख रही है जो काम हो रहा है, तभी तो जो है 19 के बाद 14 में आए थे, 19 में आए थे, 24 में भी आएंगे। विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया दिख रही है। अब देखा, अब कोई चीज़ लेके देखिए आप, सड़कों को लेके देखिए आप, सड़कें बनी है एक से एक औसम, मतलब वर्ल्ड क्लास सड़कें बनी है। काम हुआ है, सब जगह काम हुआ है, ऐसी बात ही काम नहीं हुआ। काम हुआ है, लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने हाल ही में बयान दिया, उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता, भारत का सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी है। देखिए ऐसा है ना, बोलने को क्या बोला, मैं बोल दूं कि बिल गेट्स मेरा दोस्त है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट, मुझे जो है ऑफर आई माइक्रोसॉफ्ट से 50% मुझे मिल रहा है, पार्टनरशिप मिल रही है। अदानी अंबानी से मेरी 25% की बातचीत चल रही है। बोलने को क्या है, कुछ बोल दूं वो तो प्रूफ करो ना फिर आप। बोला है तो कभी प्रूफ तो करो ना। अब केजरीवाल ने कहा था कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। एक स्कूल दिखा दो मेरे को आप। आप किसी स्कूल का नाम लो, ये अगर मैं कहता हूँ उन्हें बनाए ना, आप स्कूल का नाम बताओ, उसको आप गूगल पे सर्च करो, पता चल जाएगा कब बनाया वो तो बोल रहे वर्ल्ड क्लास के स्कूल बनाया मैंने। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बनाए, मैं मानता हूँ बनाए हैं। स्कूल का नाम बताइए आप, गूगल पे सर्च करिए, पता चल जाएगा स्कूल कब बने हैं। 2011 के बाद जो है स्कूल कोई बने ही नहीं है जो कि केजरीवाल जी ने बनाए हैं। तो कहाँ से बनाए हैं? उन्होंने कहा था हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आप आपके चैनल के थ्रू आप जाता हूँ मैं, मुझे आप दिखाइए। मोदी जी ने क्या काम किया है फिर? मोदी जी ने क्या काम किया है? सर ऐसा है ना, आज की डेट में वर्ल्ड लीडर है। आज के डेट में आप एक मीडिया पर्सन हो ना, आप वर्ल्ड किसी कोने में चले जाओ, किसी को पूछो कि मिस्टर मोदी, जवाब मिलेगा या ही इज अ वंडरफुल लीडर। अच्छा, ये चीज़ केजरीवाल के लिए या राहुल गांधी नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। अब उस मामले में उनका जो सदस्यता थी उसको भंग कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब वो पूर्व सांसद बन चुके हैं। अब आरोप लगा रहे हैं कि मैं अडानी पर सवाल उठा रहा था, इसलिए मोदी जी ने ऐसा किया मेरे साथ। कुछ टाइम बाद तो भूतपूर्व हो जाएंगे वो, कुछ टाइम भूतपूर्व हो जाएंगे वो। अच्छा, सांसद से भी जाएंगे, मकान से भी जाएंगे, दिल्ली से भी जाएंगे, फिर उसका एक ही जगह है भैया, या तो इटली जाओ या हर 3 महीने थाईलैंड जाते थे, वहीं जाओ वहीं रहो, मौज करो। अच्छा, क्यों भारत में क्या आप लोग खुश नहीं हैं उनके रहने से? भैया कर क्या रहे हैं बताइए ना मेरे को, आप एक काम बता दीजिए उन्होंने किया हो। अच्छा, अपनी कुछ गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, महंगाई की आवाज। वाले हैं वो, अपने बाप दादा नानों की खा रहे हैं, जो उनका एक है वो। इनके अंदर 3 बंदों का जो है ना वो DNA मिक्स है, अपना उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है। एक कहावत है ना कि बॉर्न विद गोल्डन स्पून, तो उनका वो हाल है। ना इंग्लिश ढंग से बोल सकते हैं, ना हिंदी ढंग से बोल सकते हैं, कोई चीज़ बोलो तो आता नहीं है। फिर उसका जो बोल जाते हैं फ्लो में, उनके पार्टी का बंदा लीपापोती करते कि भाई तुमने बोल दिया, अब उसको तेरे को कैसे लीपापोती करके जो तरीके बात को जो संभाला जाए। लीपापोती किया जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है। ये बताइए, मोदी सरकार क्यों राहुल गांधी के साथ इतना अन्याय कर रही है? अन्याय क्या कर रही है? देखिए जब कांग्रेस सत्ता में थी
तो वो भी अन्याय करते थे। अच्छा। अब ये सत्ता में है तो ये भी अन्याय कर रहे हैं, कुछ अन्याय कर रहे हैं, कुछ न्याय भी कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। आप किस अन्याय कर रहे हैं क्या? नहीं, न्याय कर रहे हैं, बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहे। अच्छा। पहले कांग्रेस ने अन्याय किया तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ठीक कर रहे हैं। हाँ जी। राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। हाथ कहाँ धोए हैं अभी तो? अभी तो हाथ कहाँ धोए हैं, अभी हाथ पैर सब धो लेंगे अभी तो। अच्छा। हाँ। भैया उनके पास एक घर था, उसको भी छीन लिया, सांसद थे वो भी छीन लिया उनसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो, एक्चुअली ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है आप किसी को गाली दोगे तो वो क्लॉज के अंदर है। और राहुल गांधी ये करते हैं ये क्लॉज सबके लिए लागू हो, मेरे लिए लागू ना हो सिर्फ, ये कैसे हो सकता है? तो सबके लिए, जैसे आम नागरिक है, सारे आम नागरिक हैं। तो अगर राहुल गांधी देंगे गाली या मैं दूंगा तो सजा सबके लिए एक होनी चाहिए। तो एक नेता है प्रमोद तिवारी, वो बोल रहे राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। नहीं, क्यों अलग होना चाहिए फिर? अलग क्यों होना चाहिए? परिवार वो हिंदुस्तान में इटली से नहीं है, इटली में रहे फिर जाके, अगर अलग कानून चाहिए तो इटली चले जाएं। अब इटली चले जाए ना फिर, इटली से क्या रिश्ता चले जाएंगे? जो भी चले जाए, लेकिन जो हिंदुस्तान का कानून है वो सब पे लागू होगा। सब पे लागू होना चाहिए वो। अगर किसी को गाली देंगे, थोड़ा राहुल गांधी के साथ में हुआ है, वो सही हुआ है आपके? बिल्कुल सही हुआ है। अगर मन से किसी को गाली देंगे, किसी परिवार को गाली देंगे, उसको हक है कोर्ट में जाने का, ये क्लॉज के अंदर है संविधान में हमारे। अच्छा। अगर मेरे को मोदी भी बोलते हैं फिर ये मोदी को जो बोलेगा तो वो कानून की लड़ाई लड़ेगा जो लड़ता है। अच्छा। उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो क्या लगेगा, लग रहा है आपको कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 12 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनका जो सपना था प्रधानमंत्री बनने का वो चकनाचूर हो चुका है। 24 में क्या लग रहा है? किसी को गाली देना कहाँ न्याय संगत है, ये बता दो आप मुझे। अच्छा। किसी को गाली देना, किसी एक समाज को गाली देना, अच्छा। कहाँ से न्याय संगत है? और मुझे किसी को गाली दी, उसको बुरा लगा, वो कोर्ट चला गया, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? अच्छा। वो तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा। और 24 में मोदी ही आएगा। अभी मैं ऐलान करता हूँ, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। 24 में मोदी आएंगे? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो उनके काम से? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे को कोई दिक्कत, कोई लाओगे? बिल्कुल लाएंगे। भैया मोदी का नारा लगा रहे हैं। हम भी मोदी का नारा लगा रहे हैं। मोदी कह रहे हैं मोदी ने ही काम दिया है। अच्छा। जो पहले सारे भ्रष्टाचारी थे सबको सामने खड़ा कर रहे हैं, तभी तो सबकी मिर्ची लग रही है। अच्छा। हाँ जी। क्या भ्रष्ट बीजेपी में नहीं है? बिल्कुल नहीं लग रही। कौन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। आप बताइए। जब जांच करेंगे तभी सामने आएगा। तो जांच हो तो रही है। अच्छा। किसका पता लगा आपको? अभी तक कांग्रेस के नाम आ रहे हैं, बाकी दल के नाम आ रहे हैं। तो मोदी पे लग रहा है। क्या लग रहा? अडानी को सब बेच रहे हैं देश को। क्या अभी तक कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सड़क बेच दिया, सब बेच दिया। बेचा नहीं है, प्राइवेट किया है। पहले गवर्नमेंट नहीं कर दिया, प्राइवेट किया सारा काम। अच्छा। कुछ नहीं बेचा मैंने कहा उसने। मोदी कर रहे हैं। कर रहे हैं, दिख रहा है। एक बात बताइए, पहले हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बाहर जाता था, अच्छा। उसकी इज्जत होती थी। अब मोदी को पहले पूछते हैं, अच्छा। बाकी के प्रधानमंत्री बाद में आते हैं। राहुल गांधी तो अभी पूछ रहे हैं बिना प्रधानमंत्री कौन बने। राहुल गांधी तो बाहर जाके हिंदुस्तान की बदनामी करा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और मोदी क्या करा रहे हैं? और मोदी देश की इज्जत करा रहे हैं। आप जहाँ भी जाओगे आपको दिखेगा। नहीं दिखता आपको? अच्छा, मतलब इज्जत करा रहे हैं। 100% करा रहे हैं। अच्छा। हमें तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। अच्छा मैम, हाँ, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना है। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, खाली मोदी मोदी बोल रहे हैं, बोले 24 में मोदी को लेके आएंगे, क्या कहना चाहिए? हम भी मोदी को ही लाएंगे। आप भी मोदी को हम भी मोदी को ही लाएंगे। सबको सुन के बोल रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, तो मोदी क्यों? मोदी इसलिए मोदी ने, हाँ, जो हमारे लिए मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने किया आप लोग के लिए, बसों में यात्रा फिर करा रहे हैं महिलाओं को। वो कोई नहीं, जो काम मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। महंगाई बढ़ा दी इतना। कोई नहीं, कोई बात कोई बात नहीं, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है देश में। मुद्दा है, क्यों नहीं है, मगर ये है ना, मोदी ने जो काम किया है 376, वो हमारा जो 370 हटाया था, अयोध्या लेकर आए हैं, उन्होंने बहुत काम किया इधर। बहुत काम किया है। तो क्या लग रहा है 24 में क्या करना चाह रहे हो आप? लाना चाहेंगे मोदी को लाना चाहोगे? मोदी को ही। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल ने क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। राहुल ने तो कुछ नहीं किया। उनका एक घर था, घर भी छीन लिया, सांसद थे, सांसदी भी छीन ली उनसे। क्यों नफरत है राहुल गांधी से इतनी? नहीं, नफरत नहीं है। मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सुनिए। आप अगर चाइना जाते हैं, सुनिए, इस बात का जवाब मैं देता हूँ। अगर आप चाइना जाते हैं, अगर आप वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में कुछ बोलेंगे ना, आपको रातों रात गायब कर देंगे। आपको मिलेगा नहीं बंदा। ये तो राहुल गांधी की सलामती है कि वो 2 साल तक यहाँ रहा। मोदी के बारे में उसने इतना गंदा बोला बिना कोई प्रूफ के। अगर आप बाहर किसी रशिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, आपको बंदा नहीं मिलेगा, वो रातों रात बात कर देंगे। ठीक है। लोकतंत्र से एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं ये। आप लोग, सोनू नाम है मेरा। नहीं, आपने जो 2 देश गिनाए वो लोकतंत्र है क्या? बताइए आप। लोकतंत्र है वो, आप बता दीजिए मुझे। हमारा देश लोकतांत्रिक है या नहीं ये बताओ। है भाई, है। तो जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। क्या मेरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? वो क्या अपने देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है? कैसे
हो रहे हैं? भाई न्यूज रिपोर्टरों को वो किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं? बिहार में अरेस्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र में अरेस्ट हुए थे अर्नब गोस्वामी, मनीष सिसोदिया, मनीष कश्यप अरेस्ट हुए बिहार में, और कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं? और नहीं हुए, यूपी में हो गया था, कहाँ पे हुआ था? जिसने दिखाया था कि ये देखिए रोटी के संग नमक दिया जाता है उन्हें, वो जिंदा है वो। पॉलिटिकल वो है, इसलिए फंसाया जा रहा है उनको। हाँ। और राहुल गांधी को? राहुल गांधी का, अरे भाई वो अनफॉर्चुनेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो कहाँ पार्लियामेंट थे, खुद बोले हैं माइक में, बोले हैं ना मीडिया में कि हम आई एम अनफॉर्चुनेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद बोले हैं वो, पूरा देश देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि दुर्भाग्यपूर्ण मैं सांसद हूँ, ठीक है। इसके पहले उन्होंने बोला कि मेरे पास घर भी नहीं है, और बीजेपी ने वही कर दी, उनको पूर्व सांसद बता दी और घर भी छीन लिया। कहाँ रहते हैं फिर, कहाँ रहते हैं? क्या बोल रहे हो? वो घर गवर्नमेंट का है, उनका नहीं है। अगर उनकी सदस्यता नहीं मिलेगी तो वो उस घर में क्यों रहेंगे? आप रहते हो क्या वहाँ लुटियन जोन में? आप रहते हो? नहीं रहते ना, क्योंकि आप सांसद नहीं हो। जब वो सांसद नहीं है तो उनको जाना पड़ेगा। इसमें क्या बात है? इसमें रोने की क्या जरूरत है? बोले कि पक्षपात की राजनीति नहीं, कोई पक्षपात नहीं है। ये कानून ने दिया है, कानून ने दिया है, कानून को मानना पड़ेगा। सारे में तब होता जब गैर कानूनी तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता, लेकिन सारे कानून कोर्ट ने किया है ना। अगर उनमें काबिलियत है, वो सही है, तो सही वकील के साथ आए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फिर आके अपनी सदस्यता ले ले। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? वो लोग बोल रहे थे जल्दबाजी क्यों थी राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करने के लिए? 2 साल से तो है, एक दिन में रद्द हुआ है। वो तो केस सुप्रीम कोर्ट ने, जो सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो तो अलग मैटर है। एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता रद्द हो गई। बोलिए, आप बोलिए जी। उनकी 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता रद्द हो गई। तो डिसीजन जल्दी आई से आप खुश नहीं है? अच्छा। डिसीजन जल्दी आया। कांग्रेस नहीं खुश है, हमसे क्या मतलब? कांग्रेस नहीं खुश है तो कांग्रेस विपक्षी को कभी विपक्ष से खुश रहेगा विपक्ष? अच्छा। वो बोल रहे ना कि अडानी को लेकर मैं एक्सपोज कर रहा था, मोदी एक्सपोज हो रहे थे, इसीलिए मेरे को अंदर कर रहे हैं। भाई अडानी संबंध तो उनके दादाओं के थे। अच्छा। उनके बाप के भी थे। ऐसा क्या मतलब है? अडानी अंबानी सबके संबंध, जिसका सर आता है उसका संबंध होता है। अच्छा। सुनाइए। भाई जिस पे आरोप लगाए तो कम से कम जांच तो करवानी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। बस वही तो कह रहा था वो। कुछ कह रहा था। जांच क्यों हो रही है? जांच तो कोर्ट से ही हो रही है। कोर्ट करेगा। आप राहुल गांधी के पक्ष में हैं? नहीं, आप किसके पक्ष में हैं? सही के पक्ष में हूँ भाई, जांच होनी चाहिए थी ना। अच्छा, तो राहुल गांधी साथ में क्या हुआ? अन्याय हुआ है क्या? वो बात छोड़िए, जांच होनी चाहिए थी किस ना। चीज की जांच? कि वो कहते अडानी की जांच तो हुई भैया, 2019 का मैटर है ये। वो बात नहीं, अडानी की अभी जो आपने कहा कि अडानी पे बोल रहा है, एक्सपोज कर रहे हैं, हाँ तो अडानी की जांच होनी चाहिए ना। अच्छा। हाँ, बस वही तो कहता भाई, जांच करवाओ आप। बोलिए। देखो, राम मंदिर सौभाग्य से हमारे भारतवर्ष में बन रहा है, ठीक है। जब राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस कहती है ये बीजेपी नहीं बनवा रही, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, ठीक है। ये कहती है ना बीजेपी को श्रेय नहीं दी गया। अब ये काम कोर्ट ने तो करेगा, बीजेपी नहीं कर रही है, तो ये क्या बात हुई फिर? ये कैसी बात है? जो काम उनको सूट करता है तो वो कहते हैं नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो सूट नहीं करता वो कहते बीजेपी ने किया। तो ये कहाँ की हुआ है? ये कैसे हो सकता है बताओ? दिल्ली में रहते हो? बिल्कुल ये रहते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं आपके। कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया हाल ही में, उन्होंने बोला कि भारत के सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी हैं, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। तो क्या होता है? मैं भी कुछ कह सकता हूँ? कोई प्रूफ का है? आज 2014 से हमारी नरेंद्र मोदी की 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है। कोई घोटाला घपला निकला कोई बताओ? किसी पे कोई दाग है? आरटीआई खत्म हो गया, घोटाला बेदाग है हमारा प्रधानमंत्री, बेदाग। बेदाग है और बेदाग ही रहेगा और आगे तक चलती रहेगी। हमें सरकार में लाओ ना, उनका घोटाला सब निकाल दूंगा मैं। किसको सरकार में लाया? क्यों निकाला? सरकार में जब थे तब क्यों नहीं निकाला घोटाला? 60 साल सरकार में थी ना कांग्रेस, तब कहाँ थे घोटाले? तब निकल रहे थे ना घोटाले। तो अब कौन से बम फूटे और कौन से घोटाले निकल रहे हैं, आप बताओ। अभी जो है कुछ राज्यों में जो सरकार है कांग्रेस की, लेकिन वहाँ करिए ना आप काम। आपके पास में ऑप्शन है, देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस काम करे। आपको जो है राजस्थान में आपकी सरकार, आपकी जो है छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, करिए ऐसा काम अच्छा, लेकिन काम ही नहीं होता वहाँ पे। किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार। कानूनी बात बोलूंगा, राहुल गांधी के केस में ये कानूनी स्टे ले सकते थे, इन्होंने कानूनी स्टे क्यों नहीं लिया? 2 साल का टाइम था इनके पास। क्यों? ये लड़ना ही नहीं चाहते। ये खुद कहते हैं मैं सांसद से फ्री कर दो भैया, मैं इटली जाऊंगा घूमने, और कुछ नहीं। डरते नहीं है। कुछ नहीं कर रहा वो, डरते नहीं, स्टे नहीं लेना चाहते वो। उसने जो भारत यात्रा करी, सिर्फ 6 महीने का समय बर्बाद किया। समय बर्बाद किया कि लोग मोहब्बत बांट दिया उन्होंने। 6 महीने मोहब्बत बांटा उन्होंने, क्या मोहब्बत बांटा? सिर्फ उन्होंने 6 महीने के लोग उसको देखे, लोग उसको जाने, सिर्फ ये उसने किया और कुछ नहीं किया उसने। क्या लग रहा है आपको? ये मेरे भाई लोग देखिए भाई, ये मेरे भाई लोकतंत्र की है, लोकतंत्र खतरे में है। आपकी उम्र शायद मेरे से बहुत कम होगी। इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, वो कहाँ लोकतंत्र कहाँ चला गया था बताओ? कोर्ट बंद, प्रेस बंद, सब कुछ बंद था। तो किसी को गांधी करेंगे, क्या मोदी भी करेंगे? नहीं, एक बात इन्होंने की, इन्होंने बात की, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ सिर्फ। मैं क्या लग रहा है 24 में क्या करने वाले हो आप लोग? मोदी काम को 24 में मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे? कुछ काम भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मोदी जीतेंगे? नहीं, काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, अरे काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हो रहे हैं। बस कुछ जो लॉजिकल चीज है, नैतिक चीज है, वो थोड़े गलत हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आप चाह रहे हैं कि मोदी जी आ जाए? आप चाह रहे हैं मोदी जी? काम नहीं हुआ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। 70 साल राज किया है, हमको भी तो टाइम देगा, धीरे धीरे हम सुधरेंगे। हम
धीरे धीरे सुधार रहे हैं ना, नोटबंदी कराए हैं, पर्याप्त विकास सबका रोजगार धीरे धीरे मिल रहा है। एक बात बोल रहा हूँ 24 की भी, जो मोदी को भूलेगा वह घेंटा पकड़ कर झूलेगा, अब मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। नीतीश कुमार कहाँ से आएगा? वो कुर्सी कुमार कहाँ से आएगा? पलटी मारू वो कहाँ से आएगा? तो कहाँ से आएगा वो? सुनो सुनो हम भाई हैं। सुनो 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 5 नंबर आए ना, एक बार मौका दीजिए, 1 नंबर आना है किसको? पूरे हिंदुस्तान को। मोदी को नंबर देना है। अरे मोदी को छोड़िए, हिंदुस्तान को 1 नंबर आना है। 5 नंबर अभी आ कैसे आएगा? कौन लाएगा 1 नंबर? 5 नंबर लेवल पे है ना अभी, ग्रो में ग्रोइंग रेट देखो जाके भाई, क्यों ऐसे आके बोल लेते हो, कुछ पता ही नहीं। हाँ भाई, स्टैब्लिशमेंट करेगा मोदी करेगा भाई, सरकार है वो तो बिल्कुल मंदी आई हुई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदी आई हुई है, लेकिन मोदी ने संभाल के रखा हुआ है, जो आज हम काम कर पा रहे हैं। वरना यूरोप पूरा परेशान है, हर कंट्री परेशान है, इवन चाइना की इकोनॉमी कितनी खराब हो गई है।